आज हम एहलियाने चक्री रोड के बार बार मुतालिबे पर यहाँ पर आए हैं। जी चक्री रोड क्या सारे इलाकों में, खास तौर पे चक्री रोड पे तो ठीक ठाक महंगाई का सिस्टम है। बच्चे भी छोटा छोटा मेरा सारा दिन सबसे दिहाड़ बनने का वो भी नहीं मिलने का, सर का खान पीने या दिहाड़ी देने हमें क्या कहते घाटा भी ज़्यादा मिल रहा है। कुछ भी देखो 800 रुपये के किलो है, सब्जी भी देखो ना, लेकिन हमें भी इस तरह कर हमें खुशी करने का बस ऐसे काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NN उर्दू से मैं हूं मोहम्मद सूद। नाजरीन, आज हम रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पर मौजूद हैं। चक्री रोड का कुछ हिस्सा वैसे तो कंटोनमेंट और बाकी शहरी इलाके में आता है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी हुकूमती रिट नज़र नहीं आएगी। जी नाजरीन, आज हम एहलियाने चक्री रोड के बार बार मुतालिबे पर यहाँ पर आए हैं, सिर्फ रेडी बानों और दुकानदारों से बात करने के लिए कि क्यों वो नाजायज़ रेट पर अवाम को लूट रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि हम एक दुकान पर मौजूद हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई रेट लिस्ट मौजूद है और ना ही दुकानदार हमें चीज़ों का रेट बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चक्री रोड पर आपको अशिया कितनी महंगी मिल रही हैं? जी चक्री रोड क्या सारे इलाकों में, खास तौर पे चक्री रोड पे तो ठीक ठाक महंगाई का सिस्टम है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक राहगीर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इन बढ़ते हुए रेट्स के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं कि ये जो रेट्स हैं, आप लोगों को ज़्यादा रेट पे जो अशिया मिल रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर 5-10 रुपये का कागज़ प्रिंट आउट करा लेते हैं, ठीक है, तो उनका पहले हक बनता है कि जो चीज़ें पिछले जो मंडी से रेट आ रहा है और जो मंडी में यहाँ पे बाज़ारों में बिकता है माल, उसको रेट लिस्ट के मुताबिक उसको चेक करें। और दूसरा ये है कि अगर कागज़ प्रिंट आउट करा लेते हैं, रेट लिस्ट लोगों को दे देते हैं, ठीक है, तो वो उसको नाफिज भी कराएं उस चीज़ को। ये लोग कागज़ तो प्रिंट करके लोगों को 5-10 रुपये में कागज़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे नाफिज करने वाला कोई नहीं होता। अगर आप 50 में से आप 49 दुकानें देखें, वहाँ पे उनका रेट लिस्ट अवीज़ा नहीं हो, जैसे यहाँ पे देखें कोई अवीज़ा नहीं गया ना, वहाँ पे कोई चीज़ मिलेगी रेट लिस्ट के मुताबिक, ठीक है। और दूसरा इस चक्री रोड का जो बड़ा मसला है रेडी बानों का, तजाज़ात के खिलाफ पहले ऑपरेशन हो चुका काफ़ी दफ़ा, रोड भी डबल हो चुकी, मंजूरी दे दी, लेकिन जो काबिल गौर बात है कि अगर रोड अब डबल करा रहे हैं, जो पहले इनका हक बनता था, फ़र्ज़ बनता था कि जो रेडी बान रोड है वो क्लियर कराएं, साफ़ कराएं। जो कह रहे हैं कि रोड तंग है, यहाँ पे ट्रैफिक होता है, एम्बुलेंस होती है, मरीज़ फंस जाते हैं, लेकिन जो काबिल गौर बात थी, तजाज़ात थी, रेडी बान थी, उन पर इन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। टाइगर फोर्स का वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया, MPA हो गया, MNA होगा, ACDC, इन्होंने वक्ती तौर पर सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। उसके बाद इन तमाम लोगों को खामोश कर दिया गया। जो उनका अपना काम बनता था, दूसरा कंटोनमेंट बोर्ड वाले हो गए, अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं सर अंजाम दे सकते तो वहाँ पे वॉलंटियर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लड़के, उनको भर्ती किया जाए, हमें 1 महीने का टाइम दिया जाए, ठीक है, यही रोड होगी, यही बाज़ार होगा, यही रेट लिस्ट अवीज़ा होंगे, फिर वो बात करें आगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नाजायज़ बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कंट्रोल हुकूमत नहीं कर रही इस पर, हर दुकानदार के अपने रेट हैं, जो रेट लिस्ट है उस रेट पर मिलती नहीं चीज़, और जो नाकिस चीज़ है वो मिल रही है, एक से एक बढ़ के अपने रेट लगाए हैं। अभी मैं कुछ देर से पीछे से मैं आ रहा हूँ करके, वही एक चीज़ एक आदमी 60 रुपये दे रहा है और एक 80 दे रहा है, एक 120 रुपये दे रहा है। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है, DC है, AC है, जो अमला है वो कर रहे हैं, कौन सा वो कर रहे हैं, जो छोटा तबका आके चेकिंग करता है वो नहीं पकड़ता, छोड़ देता है बंदों को। तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं दर्ज की? किसको शिकायत करे, कौन सुनता है? जो शिकायत करता है वो मरता है, जो बोलेगा वो मरेगा। सच बात को तो वो नहीं रह सकता। मुकामी ताजिर रहनुमाओं ने भी इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। इस हवाले से अंजुमन ताजिरान चक्री रोड के जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसिफ का कहना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपने एक सवाल किया है कि यहाँ पे कीमतें क्यों ऊपर हैं। भाईजान, हम यूनियन के हवाले से हर दुकानदार को ये हदायत जारी की हैं कि आप अपनी अपनी जो रेट लिस्टें हैं वो आवेज़ा करें। तो और मैं ये अपील करूँगा अपनी इंतज़ामिया से भी
जो हमारी इधर की इंतज़ामिया है, AC है, DC है या जो भी मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, वो कम से कम एक हफ़्ते में यहाँ का चक्री रोड का एक राउंड लगाएं, रेट लिस्टें भी चेक करें और जो आवाम उनसे सामान वगैरह गोश्त या कोई सब्ज़ी या जो भी दालें वगैरह लेके निकलते हैं उनसे भी पूछें कि आपको किस हिसाब से मिल रही हैं। तो हम तो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि आवाम के साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो और जो भी जो सरकारी रेट हैं उनके मुताबिक इनको अशिया मुहैया की जाएँ। तो हमारा ये कोशिश होती है कि हम आवाम को सहूलत दे सकें। और दूसरा, मैं इस वार्ड अपनी जो 5 नंबर वार्ड है कायद-ए-आज़म कॉलोनी, PTI का भी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और इमरान खान का सिपाही हूँ और ये चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत पे कोई इस तरह की हर्फ या उंगली कोई ना उठा सके महंगाई के ख़िलाफ़। हमारी भरपूर कोशिश होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर अपील करूँगा अपनी इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करके थोड़ा सा हफ्ते में एक राउंड लगा लें यहाँ बाज़ार का। सर का काम किया लेकिन यही भी बहुत ज़्यादा है। अगर सर का हमारी वाला मंजूर है तो आता में ले गया वो सब कुछ जिम्मेवार हुकूमत है, इमरान खान भी है ना, इसका पास है तो यार सस्ता करो भाई, क्या करेगा बच्चे भाई छोटा छोटा मेरे सारा दिन सबसे जेल बनने का वो भी नहीं मिलते का, अगर सर का खान भी नहीं है, दिहाड़ी भी नहीं, हमें क्या करेगा, आटा भी ज़्यादा मिल रहा है, गोश्त भी देखो 800 रुपये के किलो है, सब्जी भी देखो ना, लेकिन हमें भी ऐसा कर हमें कोई खुशी करने का बस बस बच्चा है छोटा छोटा वो भी पहनेगा, कपड़े भी पहन देगा, फिर कपड़े भी नहीं है, फिर हजार भी नहीं है, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, क्या क्या चीज़ें लेगा ना, हम भी सब इजाज़त से मत भी और खान भी कम अज़ कम तो कम अज़ कम सस्ता भी दे तो क्या करेंगे। जी तो नाज़रीन, चक्री रोड के लोगों की आवाज़ बुलंद करते हुए आज NN उर्दू की तरफ से रेट लिस्ट आवेज़ा ना करने और शहरियों से मनमाने नरखों की वसूली पर दुकानदारों और शहरियों दोनों से सवालात किए गए और मामला आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब देखना यह है कि हुकाम मामले को संजीदा लेते हुए इस पर कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। शुक्रिया।